आज की 12th की ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 11th में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था और 12th में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के बारे में। हैलो एल्केन दो वर्ड से मिलके बना है, हैलो प्लस एल्केन। हैलो मीन्स हैलोजन। हैलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हैलोजन्स प्रेजेंट रहते हैं वो मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं। फ्लोरीन व आयोडीन के एटम्स बहुत कम रहते हैं। तो हैलो एल्केन जैसे हमने बताया कि दो वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस एल्केन। मतलब पेरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्केन है और उसमें एक हैलोजन एटम आ जाए हाइड्रोजन एटम को हटाकर, देन इट बिकम्स हैलो एल्केन। Therefore, we can say that when one hydrogen atom of alkane is substituted by halogen atom, then compound formed is known as haloalkane। हम इस तरह से समझ लें कि जैसे एल्केन होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर मेथेन है, मेथेन से हम एक H को रिमूव कर देते हैं तो वो CH3 हो जाएगा, क्योंकि मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। अब CH4 से एक H निकाल देने पर CH3 हो जाएगा, जिससे कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होगी और उस बैलेंसी को पूरा करने के लिए हम एक Cl एटम, क्लोरीन एटम जो कि हैलोजन है, अटैच कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो अब ये बन जाएगा CH3Cl। तो इस तरीके से ये हैलो एल्केन हो गया। हम बोर्ड में देखते हैं यहाँ जाकर, मतलब एल्केन में एल्केन माइनस H प्लस X गिव्स आउट हैलो एल्केन। ठीक से देखिएगा, हम कोई एल्केन लेते हैं, जैसे एथेन लेते हैं, C2H6 माइनस H प्लस हैलोजन Cl ले लेते हैं, तो एक H घटेगा तो हो जाएगा C2H5 और Cl अटैच हो जाएगा। ये हैलो एल्केन है, दिस इज हैलो एल्केन। बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हम हटा दें और हैलोजन एटम को जोड़ दें तो इसे हम हैलो एल्केन कहेंगे। हैलो एल्केन में अब हैलोजन एटम किस तरह के कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके बेस पे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को 3 पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। हमने बात यहाँ उठाई है कि हैलोजन एटम किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कार्बन परमाणु या कार्बन एटम तो कार्बन एटम ही है। अब ये जो एल्केन में कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और जिसमें हम हैलोजन एटम अटैच कर रहे हैं, वह कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, क्वार्टरनरी हो सकता है। मतलब जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम जुड़ेगा
वो कार्बन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी हो सकता है। तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड पे जाने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये प्राइमरी कार्बन एटम क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है, टर्सरी कार्बन एटम क्या है और क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या है। तो इसको यूं हम समझें कि अगर कोई कार्बन एटम अकेला है, कोई अदर कार्बन एटम नहीं है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो प्राइमरी है। या एक अदर कार्बन एटम से अटैच है, उससे केवल एक अदर कार्बन अटैच है, तो भी प्राइमरी है। अगर कोई कार्बन एटम दो अदर कार्बन एटम से अटैच है तो वो सेकेंडरी है। अगर कोई कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो क्वार्टरनरी है। और अगर अकेला है, किसी से भी 3 कार्बन एटम से अटैच है तो टर्सरी है, वो टर्सरी होगा। 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो क्वार्टरनरी होगा। ध्यान रहे, 1 से अटैच है तो प्राइमरी, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो टर्सरी, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो क्वार्टरनरी। अगर किसी से भी अटैच नहीं है, किसी अदर कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो वो तब भी प्राइमरी होगा। तो हम यहां देखते हैं, जैसे हैलो एल्केन लेते हैं, तो हैलो एल्केन हम यहां ले रहे हैं, एक हैलो एल्केन हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 Br। दूसरा हैलो एल्केन लेते हैं CH3 CH Br CH3। पहले हम इन दो हैलो एल्केन पे चर्चा करते हैं। तो इसमें जो Br हैलोजन एटम अटैच है वो इस कार्बन एटम से अटैच है, और ये कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से अटैच है। इसका मतलब ये प्राइमरी हुआ। ये क्या हुआ? प्राइमरी। तो इसका मतलब ये प्राइमरी हैलो एल्केन है। ऐसा हैलो एल्केन प्राइमरी होगा। अब इसमें अगर देखें तो ये हैलोजन एटम जिससे अटैच है वो कार्बन एटम दो तरफ सीधा से भी जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, तो ये सेकेंडरी है। मतलब ये सेकेंडरी हैलो एल्केन है। तो अगर हैलोजन एटम हैलो एल्केन में प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राइमरी हैलो एल्केन या प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है तो हैलो एल्केन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है तो हैलो एल्केन टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा। तो इस तरह से जो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है वो 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब उनके हम जनरल फार्मूले देखते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जैसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका जनरल फार्मूला होता है RCH2X। R कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे CH3 CH2 Cl,
इस पैटर्न पे अगर एल्किल हैलाइड है तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, दैट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को हम देखते हैं। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला होगा R2CHX, R2CHX। जैसे यहां पर CHCl, CH3 और यहां भी CH3। ध्यान रहे यहां पर ये Cl इस हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से अटैच है जो कि सेकेंडरी है, क्योंकि एक इधर से जुड़ा है और एक इधर से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला होगा R2CHX। देखिए ध्यान रहे यहां पर दो एल्किल ग्रुप आ गए हैं सेकेंडरी में, यहां पर एक एल्किल ग्रुप था और हाइड्रोजन एटम यहां दो थे लेकिन यहां एक हो गया है। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम और कम हो जाता है और दो एल्किल ग्रुप आ जाते हैं। अब टर्सरी के केस में देखते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो हम देखेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका फार्मूला होगा R3CX। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस CX। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला है R3CX। यहां देखिए 3 एल्किल ग्रुप है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो इस तरह से आएगा। यहां ब्रेक करके यहां देख सकते हैं एक CH3 इधर जुड़ा है, एक CH3 इधर जुड़ा है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन एटम हम कोई भी ले सकते हैं Br या Cl, जैसे हमने Br ले लिया, यहाँ पर भी हम Br ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अब ये देखिए ये कार्बन एटम जो है टर्सरी है, क्योंकि एक इस कार्बन एटम से अटैच है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है। इसी कार्बन एटम से Br अटैच है, इसलिए ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और इसमें 3 एल्किल ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इनको जनरलाइज करके देखें तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि इफ इन एनी एल्किल हैलाइड ओनली 1 एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इफ इन एनी एल्किल ग्रुप 2 एल्किल हैलाइड 2 एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन इट इज secondary alkyl halide. If in given alkyl halide 3 alkyl groups are attached, then it is tertiary alkyl halide. General formula for primary alkyl halide is RCH2X. For secondary alkyl halide R2CHX. For tertiary alkyl halide R3CX. एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन एटम कम होते जाएंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हैलोजन एटम एल्किल हैलाइड में किस तरह के कार्बन एटम से अटैच है। अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो ये प्राइमरी हैलोएल्केन होगा या प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है हैलोजन एटम तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। अगर हैलोजन एटम टर्सरी कार्बन एटम से अटैच है तो ये टर्सरी हैलोएल्केन होगा। तो आज हमने हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड
के 3 टाइप्स के बारे में जाना, उनके जनरल फार्मूले जाने, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनके बारे में और डिटेल में, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, इनमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।